नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ मॉर्निंग ज़बरदस्त ओनली ऑन टीवी 4, अ कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। जैसे फ्रेंड्स, आपने हमारा पहला गाना जो सुना पेंट इट रेड, तो जी हाँ दोस्तों, पेंट इट रेड ऐसा ही हमारा जो कलरफुल बनाने के लिए कुछ हमारे साथ खास लेके आ रही हैं आज की स्पेशल गेस्ट समर्पिता दास। हेलो समर्पिता, वेलकम टू आवर स्टूडियो 4। जी हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक पेंटर हूँ एंड मैं एक मेडिकल रिसर्चर भी हूँ एंड आज मैं थोड़ा आपसे बात करूँगी रिगार्डिंग माय पेंटिंग पार्ट ऑफ द लाइफ। दैट्स गुड। तो सबसे पहले समर्पिता, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको ये कंट्री में आए हुए कितने दिन हुए हैं? 2 months, I'm just 2 months old. वाह, सिर्फ 2 months। वेलकम टू कनाडा। एंड कनाडा में आपको बहुत बहुत स्वागत। और आप पीआर हो कनाडा में, राइट? आप yes, किस? Okay. I'm a permanent resident here, and it's a beautiful country. And I'm loving every bit of it. Although हम lockdown में है, फिर भी the natural beauty is not locked down. So I'm enjoying that part of the Canadian side. I can say that. वाह। सो जैसे लॉकडाउन के बारे में आपने बताया, तो लॉकडाउन से अभी आपके टैलेंटेड आप इतने हो, आपकी पेंटिंग मैंने देखी है, तो टैलेंट की शुरुआत आप पीआर के साथ आए एंड लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। और आपको पता है कि हमारा जो स्टूडियो 4 है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, स्पेशली वुमेन को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारी एमडी हाइमा खान, शी इज़ like promoting our Canadian business and small entrepreneurs. So उसके बारे में आपने जब एडवर्टाइज दी फेसबुक में, तो मैंने सोचा कि आपकी इतनी अच्छी हुनर है, आप इतनी अच्छी पेंटिंग करते हो। बाय द वे, आपकी प्रोफेशन क्या है समर्पिता? Professionally, I'm a painter. I'm also a medical researcher. To be precise, I'm a clinical data analyst. वाह, यहाँ हमारे को यही ज़रूरत है कि इस प्रोफेशन में अभी बहुत जल्दी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, लोगों को काफ़ी मौका दे रहे हैं हमारे कैनेडियन गवर्नमेंट। हाँ जी, I think the frontline workers and anybody related to the medical research or medical field where we can bring some help regarding the COVID-19 situation. Anybody apart from COVID-19, also anything which is related to life science, Canada gives the first preference to them. And I'm very lucky in that way. And I'm very thankful, Anuradha, कि आप लोग women entrepreneurs को, I think any budding entrepreneurs को जल्दी you have a site for them. आप उन्हें pick up करते हो, उनको opportunity देते हो. You give them the stage to talk about it, show their talents. It's a big thing, and I think you're doing a very good job. Thank you, Haima. You're doing a very good job. Thank you, Char TV. This is brilliant, and I'm really delighted to be here. Thank you so much. Thank you, समर्पिता, आपका आने के लिए यहाँ पे और स्टूडियो 4 को अपना वक्त, अपना हुनर दिखाने के लिए। जी समर्पिता, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके बच्चे वर्क फ्रॉम होम मतलब पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं जो पार्टीज़ में नहीं जा पा रहे हैं, ऑन स्विमिंग करने नहीं जा पा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए लेकिन बहुत ही अच्छा मौका आप दे रहे हो। मैंने सुना कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो पेंटिंग के। जी हाँ। तो इट्स अमेजिंग, लाइक लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट गो आउटसाइड एंड इन द इमरजेंसी सिचुएशन या जो भी है सिचुएशन, तो आप उसको आप अपना
कोशिश कर रहे हो कि आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो जल्दी से हमारे दर्शकों को आपका नंबर बता दो जो कि ऑनलाइन पेंटिंग सीखना चाहते हैं। The number that you can reach out to me is 416-277-7791. I repeat, 416-277-7791. जैसे अनुराधा ने बताया कि we are in a situation where we have to stay indoors. This is a requirement. It's not choice. Life and safety is first. And therefore, yes, we should abide by the government rules, and staying indoor is important. Having said that, life तो रुकती नहीं है, ना ही creativity रुकती है. So it's best to nurture that talent from indoors, and for that I'm doing the classes online so that my students can keep rolling with their canvas. So yeah. Excellent. तो समर्पिता, आप जैसे है कि जो भी ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे बिगिनर्स टू एडवांस कोर्स, सबके स्टेजेस डिफरेंट हैं। तो कोई बच्चे अगर सीखना चाहे या कोई बड़े भी अगर अभी डिसाइड करे कि भाई मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सीखी है पेंटिंग करना, आज से मेरा अचानक से इंटरेस्ट हो गया, तो पहले क्या आप बिगिनर लेवल सिखाएंगे? एंड डू यू हैव एनीथिंग कि सर्टिफिकेशन आप करना चाहते हो? कुछ भी अगर आपसे कोई सर्टिफिकेशन करना चाहे, क्या आप करा सकते हो, या नॉर्मल आप पेंटिंग से बिगिन करना चाहते हो? तो अनुराधा, टू आंसर दिस आई विल बिगिन विद दिस कि मेरे पापा एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है बैक इन इंडिया, वेस्ट बंगाल। उनका नाम क्या है? Mr. Sunil Das. Okay. And we stay in Durgapur, but उनका नाम बहुत जगह फैला हुआ है। He's काफ़ी renowned. And मैं पढ़ाई लिखाई सीखने से पहले पेंटिंग सीखना स्टार्ट की। That's because of my father. ऐसे भी बोलते हैं कि बंगाली, आप भी बंगाल से हो, वेस्ट बंगाल से, तो बंगाली के घर में और कुछ होना हो, गाना सीखना और पेंटिंग, ये सब की शौक जो भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, ये होती है। Art and culture is a part of our heritage and we take it very seriously. So आपकी इस आंसर पे आते हैं, तो अगर मेरे स्टूडेंट सर्टिफिकेशन करना चाहे तो ज़रूर हम करवाते हैं, बिकॉज मेरे फादर का एक स्कूल भी है कोलकाता में, एंड वी आर एफिलिएटेड टू बंगीय संगीत परिषद यूनिवर्सिटी, और यू कैन कॉल इट इन द एक्सेंट बंगीय संगीत परिषद, which is in Kolkata. So all students get accredited from Bangaiya Sangeet Parishad. So we have a proper schedule and फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जैसे बाइफर्केशंस होते हैं, जैसे स्कूल में आपके सिलेबस होते हैं, आप एग्ज़ाम देते हो, एग्जैक्टली सेम वे हम लोग का भी सिलेबस होते हैं। हम स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं कि वो एग्ज़ाम दे। इनफैक्ट कोविड-19 सिचुएशन में भी हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे, ऑनलाइन वर्क, जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर डूइंग स्टडी फ्रॉम होम एंड गिविंग एग्जाम्स फ्रॉम होम एंड लर्निंग फ्रॉम होम। Yes, and the certification has not stopped. They are still giving the exams and we are still having as much enthusiasm over it as we used to have in real life. So मेरे students, it's up to their choice. After a certain age, I think मैं बोलती हूँ कि आप एग्जाम देना स्टार्ट करो, और मेरे स्टूडेंट्स का कोई एज बार नहीं है, बिकॉज क्रिएटिविटी रियली डजंट हैव एनी एज। चाहे आप 5 years के हो, चाहे आप 50 years के हो, you still can be creative and you want to do painting at any age, right? So मेरे स्टूडेंट्स के कोई एज बार नहीं है। I generally teach oil pastels, watercolor and oil painting. So वाह, मैंने तो आपकी पेंटिंग देख के मैं तो फिदा हो गई हूँ। लाइक लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू लर्न पेंटिंग फ्रॉम यू। तो आप बच्चों को किस तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत फिकल होते हैं, तो उनको आप ऑनलाइन क्लास एक तो हो रही है, और बच्चे बहुत ज़्यादा फिकल होते हैं, उनको बैठाना, उनको ये करके, है ना, ये भी एक आर्ट होती है काइंड ऑफ। तो आप कैसे कंट्रोल करोगे, एंड कैसे आप क्या 1-to-1 पेंटिंग सिखाओगे, या तो फिर 5 in a ग्रुप आप सिखाओगे, या कैसे, मतलब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। That's a very good question, अनुराधा। तो स्ट्रैटेजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है when we teach anything whatsoever, और मैं बहुत टाइम से सिखा रही हूँ।
like I started teaching right when I was in college, so मैं बच्चों को तभी सिखाने start कर दी थी. So here is the thing, बच्चे cannot concentrate more than 45 to 50 minutes. Any kid of the age below 11 years cannot concentrate beyond that time zone. So जब कोविड-19 सिचुएशन नहीं था, मैं ग्रुप्स में क्लास लेती थी. हर एक ग्रुप में 5 to 6 मैक्सिमम 10 बच्चे होते थे. एंड उसका ग्रुप क्लासेस का अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब आप आपके सामने बाकी फ्रेंड्स को देखते हो, अच्छा इसने ये सिनेरी का सनसेट का ये कलर दिया है, अच्छा मैं भी थोड़ा ये कर सकता हूं, मैं भी थोड़ा सा डिफरेंट दूं या उसी से मिलता जुलता दूं. जी. तो पेरेंट्स कभी सोचते हैं कि यू नो सोलो अटेंशन जरूरी, सोलो अटेंशन भी जरूरी होती है, ग्रुप क्लासेस भी जरूरी होती है, बिकॉज इंटरेक्शंस इसमें ज्यादा होता है और कंपटीशन भी बहुत जरूरी है ना समर्पिता, बिकॉज विदाउट कंपटीशन हम कुछ कर ही नहीं सकते. हमारे में वो इंटरेस्ट नहीं होती है कुछ करने की, तो कंपटीशन तो बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली. So which is why that's the same case with adults too. जैसे कि मेरे पापा, मैंने ये स्ट्रैटेजी मेरे पापा से सीखे, जो भी मैंने सीखे हैं related to painting and teaching. He is a great teacher, so I have imbibed his strategy. वो जैसे सिखाते हैं मैं भी वैसे सिखाती हूँ. उनका स्टाइल, उनका स्ट्रक्चर, उनका strategy is what I follow. And there are very few artists in India and I would say even here in Canada who would go through that strategy. सिखाने का एक तरीका होता है. पेंटर तो सभी को ही हो सकते हैं, लेकिन being a teacher is tough. So even for adults I follow the same strategy. For example, if I'm taking a class where I'm teaching human anatomy, like कैसे एक इंसान को पूरा ड्रॉ किया जाता है जी. So it can be a solo class where I'm teaching one-to-one. However, it can be a group class too, where a model sits right in front and the entire group behind me is drawing that model. So online classes, maybe I'm trying to bring that up so that my entire group, all my students of 10-15 who are actually seeing me can follow me. They're following my camera and they are actually doing what I am doing step by step. मैं कभी भी मेरे students को for example एक drawing देके नहीं बोलती चलो ये कर लो, because that's not the strategy. A teacher will have to paint alongside or before the students to show होती कैसी है. ये line draw करोगे वो खुद से नहीं, आई विल शो हाउ टू ड्रॉ दैट. राइट. जैसे कि स्केचिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है, कलरिंग का एक स्ट्रेटेजी होता है, हर एक मीडियम का एक स्ट्रेटेजी होता है. पेस्टल कलर का एक स्ट्रेटेजी है, वाटर कलर का एक स्ट्रेटेजी है, ऑयल पेंटिंग का एक तरीका है. तो हर तरीके को मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि इसको ऐसे किया जाते हैं, एंड देन माई स्टूडेंट्स कैन फॉलो. सो एवरी मीडियम डिफर्स, एवरी पिक्चर डिफर्स. सो जो हमारे परसेप्शन होता है कि एक पेंटिंग को मैंने इमेजिन किया, उस इमेजिनेशन को कैनवस के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर कैसे लिया जाए, हाउ टू ब्रिंग दैट्स अ प्रोसेस दैट वी गो थ्रू. सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस एंड आई थिंक माय स्टूडेंट्स लव मी. मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं. How sweet. एक्चुअली आप यहाँ से तो इंडिया के बच्चों को भी सिखाती होंगी, एंड जैसे मुझे मालूम है कि आप 9 to 5 जॉब आपको प्रॉपर मिली है, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, इसके साथ साथ बच्चों को सिखा रहे हो, और अभी आप नए क्लासेस यहाँ GTA में, जैसे GTA में अभी सबको ही ऑनलाइन गाना सिखा रहे हैं, ऑनलाइन डांसेस सिखा रहे हैं, ऑनलाइन कुकिंग भी सिखा रहे हैं, यू नो. तो ऐसा है कि आप मेरे सामने एटलीस्ट ऐसे मतलब इंसान हो कि आप ऑनलाइन ड्राइंग भी, पेंटिंग भी सिखाने वाले हो, और पेस्टल कलर से एंड जो भी है आपका जो भी टेक्निकल वो सिखाने जा रहे हो. तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आप हमारे GTA के बच्चों को या बड़ों को या जो भी एज ग्रुप नो, इसमें एज की कोई बार नहीं है. स्टूडियो 4 हमारे स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को हर वक्त सपोर्ट की है इस पैंडमिक के ड्यूरेशन में, एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हाइमा खान स्टूडियो 4 में, जो कि MD हैं हमारी, एंड वो ऑलवेज कोशिश कर रही हैं अभी से 2020 पैंडेमिक के सिचुएशन से अब तक. और मॉर्निंग ज़बरदस्त का ये स्पेशल शो हम लेके आते हैं स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि उनकी प्रमोशन हो और उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ है कि उनकी कुछ सेल हो सके एंड कुछ टेक्निकली सपोर्ट मिल सके उनको, है ना. तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, और क्या आप मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहोगे? The first thing that I would like to say is that आप not only women entrepreneurs and budding entrepreneurs को इतना support कर रहे हो,
I would say you're walking the talk. आप आपको देखो, आप हाइमा को देखो. You yourself are so successful and you yourself are so bright. So I think you're living the talk. And आप इतना जो हमें support करते हैं, जो budding artist है, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया. Thank you. And this is a great show. And I am delighted to be a part of this. And I think it really makes sense now कि आज का दिन मेरा अच्छा गया. Thank you. वाह समर्पिता, मेरा भी दिन बहुत अच्छा गया. आप स्टूडियो 4 में आए, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आपसे मिलने फिर से हम मिलेंगे एक लाइव शो में, जिसमें कि आप लाइव पेंटिंग करेंगे म्यूजिक के साथ. हाँ जी. और आपके ट्रेंड जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों, जब भगवान करे हमारा पैंडमिक जल्दी से ख़त्म हो जाए, ताकि यहाँ पे बच्चे आए एंड यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आए, बड़े आए, सब में कंपटीशन हो एंड बहुत अच्छे से लाइव पेंटिंग आप करें, और वो भी हम जल्दी यहाँ पे देखेंगे स्टूडियो 4 में. हाँ जी ब्रदर, दैट्स व्हाट माय ड्रीम इज़ कि मैं जल्दी से ये पैंडमिक ख़त्म हो जाने के बाद सब कुछ सेटअप कर लूँ. बिकॉज मैं नई हूँ कनाडा में, मेरी चीज़ें, आई जस्ट केम हियर विद 2 suitcases as I said. हाउ स्वीट. और इसीलिए मैं आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ कि आप में इतना हुनर है और आप में इतनी जज्बा है कि आप आते के साथ आप कुछ करना चाहते हो हमारे GTA के लोगों के लिए, कैनेडियन बच्चों के लिए, एंड आप सबको आप देखना चाहते हो. तो इसी के साथ हमारा ये शो मॉर्निंग ज़बरदस्त ओनली ऑन TV 4 अ कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान यहीं पे समाप्त करती हूँ. आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अपने टाइम देने के लिए, और नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं यहाँ पे शो में हमारे दूसरे किसी गेस्ट के साथ. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.